स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भारत को मिली बड़ी सफलता, बनाई पहली स्वदेशी कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में टेस्टिंग की एक बड़ी भूमिका है। ऐसे में भारत के तमाम वैज्ञानिक और संस्थान इस वायरस की टेस्टिंग किट बनाने की लगातार कोशिश में जुटे हैं। इस कड़ी में भारतीय वैज्ञानिकों को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने सफलतापूर्वक देश की पहली टेस्टिंग किट को तैयार कर लिया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की एंटीबॉडी को टेस्ट करने में यह किट अहम भूमिका निभाएगी। इस किट के जरिए लोगों का बड़ी संख्या में टेस्ट किया जा सकता है। इससे पहले हैदराबाद की एक कंपनी ने दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसी रैपिड टेस्ट किट कोविड-19 के लिए तैयार की है जिसका इस्तेमाल आम आदमी भी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करने में कर सकता है। अहम बात यह है कि इस किट की कीमत महज 50 से 100 रुपए के बीच होगी, जो कि चीन से आने वाली किट से बहुत सस्ती है। चीन से जो टेस्टिंग किट आ रही है उसकी कीमत 400 से 600 रुपए है। इस किट के जरिए आप अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कर सकते हैं और इसके परिणाम 96% सही होंगे। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि भारत को ऐसे ही और भी सफलता मिलती रहे? तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्रवासी मजदूरों की हालत देख केजरीवाल दुखी, कहा लगता है सारा सिस्टम फेल हो गया। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर को पैदल निकलने वाले प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वो दिल्ली में ही रुकें। सरकार जब तक उनको उनके गृह राज्य में भेजने का इंतजाम नहीं कर देती तब तक वो संयम बनाए रखें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी जानकारियां देते हुए प्रवासी मजदूरों से ये अपील की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे सोशल मीडिया और अन्य सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि अब भी कई मजदूर अपने घरों के लिए पैदल निकल रहे हैं। बदहाल हालत में वो कई किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ लेकर ये सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देख के मन दुखी हो जाता है। ऐसा लगता है कि सारा सिस्टम ही फेल हो गया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम आपके लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, रहने खाने की व्यवस्था की है, जल्द ही आपको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे। मध्य प्रदेश और बिहार के कई मजदूरों को उनके गृह राज्य छोड़ा जा चुका है। जो भी लोग जाना चाहते हैं वो संयम बनाए रखें, हम उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। सीएम केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि हो सके तो वो अपने गृह राज्य जाने की जल्दी न करें। लॉकडाउन हमेशा नहीं रहने वाला है। बहुत जल्द हालात सामान्य होते ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर से सबको काम मिलेगा, सब सुख से जिएंगे। बस कुछ दिन के लिए धैर्य रखना जरूरी है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 67,000 के पार, अब तक 2,211 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 67,145 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 44,432 हैं, जिसमें से अभी तक 2,211 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 21,683 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,84,223 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 40,76,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 24 लाख हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 14,36,000 लोग ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे पीएम मोदी। लॉकडाउन 3 के बाद की रणनीति पर होगी चर्चा। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना संकट के दौरान पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ यह 5वीं बैठक होगी। बैठक में 17 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन 3 के बाद की रणनीति पर चर्चा होगी।
पीएम मुख्यमंत्रियों से रेल, बस जैसे सार्वजनिक परिवहन को शुरू करने और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की रणनीति पर राज्यों की राय जानेंगे। सूत्रों का कहना है कि सोमवार की बैठक बेहद अहम है। दरअसल केंद्र ने 17 मई के बाद पूरे देश के लिए एक विस्तृत रणनीति बनाई है। पीएम अब इसमें राज्यों की राय चाहते हैं। केंद्र चाहता है कि शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजिंग सहित कुछ अन्य शर्तें तय कर लॉकडाउन 3 के बाद सार्वजनिक परिवहन के साथ युद्ध स्तर पर आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाए। कंटेनमेंट जोन से बाहर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की छूट दी जाए। केंद्र सभी प्रवासी श्रमिकों को 3 से 4 दिन में पहुंचाना चाहता है। उनके घर राज्य दे अनुमति। जी आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को सभी राज्यों से श्रमिक विशेष ट्रेनों के संचालन की अनुमति देने की अपील की है, ताकि अगले 3 से 4 दिनों में फंसे हुए लोग घर पहुंच सकें। इससे एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस संबंध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा था। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार रेलवे पिछले 6 दिनों से हर रोज 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं सभी राज्यों से अपील करता हूं कि वे अपने फंसे प्रवासियों को बाहर निकालने और वापस लाने की अनुमति दे, ताकि वह सभी अगले 3 से 4 दिनों में अपने घरों तक पहुंच सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने WHO से की थी कोरोना की जानकारी छुपाने की अपील। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्यक्तिगत तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस अधनोम से कोरोना वायरस को लेकर जानकारी छुपाने की अपील की थी। शी जिनपिंग ने WHO के मुखिया से कोरोना के ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात फैलने से रोकने को कहा था। साथ ही उन्होंने महामारी को लेकर ग्लोबल वार्मिंग देने में देरी करने की प्रार्थना की थी। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के एक पब्लिकेशन डेर ने इस बारे में सनसनीखेज जानकारी प्रकाशित की है। जर्मनी ने देश की खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। जर्मनी की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 21 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस अधनोम से कहा कि वो कोरोना का संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की जानकारी को रोकें और महामारी के बारे में पूरी दुनिया में अलर्ट जारी करने में देरी करें। जर्मनी की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ने में 4 से 6 हफ्तों की देरी हुई। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बौछारें पड़ने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। इन भागों में भी कुछ समय के लिए भारी वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी व पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मराठवाड़ के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा के आसार हैं। 12 मई से बदलने वाली है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी ये चीजें, आपकी जेब पर डालेगी सीधा असर। जी आपको बता दें कि अगले हफ्ते यानी कि 11 मई के बाद से आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसमें SBI गोल्ड से जुड़ी कई चीजें शामिल हैं। SBI ने घटाया FD रेट। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने FD रेट पर मिलने वाले ब्याज में भी कमी कर दी है। 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर SBI की नई दरें 12 मई 2020 से लागू होंगी। SBI ने 3 साल की अवधि वाली FD पर ब्याज दरें 0.20% तक घटा दी है। देश के सबसे बड़े बैंक ने बयान जारी कर कहा कि सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हम 3 साल की अवधि तक यह कटौती कर रहे हैं। सस्ते में गोल्ड खरीदने का मौका, सोने की बढ़ती कीमतों के बीच मोदी सरकार सस्ते सोने की नई स्कीम लाई है।
सरकार ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 के अगले चरण की कीमत 4,590 रुपए प्रति ग्राम की तय की गई है। यह स्कीम 2020-21 की सीरीज 2 सब्सक्रिप्शन के लिए 11 मई 2020 से 15 मई 2020 तक खुली रहेंगी। इस स्कीम में निवेश करने वाला व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। वहीं न्यूनतम निवेश 1 ग्राम का होना जरूरी है। इस स्कीम में निवेश करने पर आप टैक्स बचा सकते हैं। स्कीम के तहत निवेश पर 2.5% का सालाना ब्याज मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों में केंद्रीय टीमों को तैनात करने का फैसला किया। जी आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों में केंद्रीय टीमों को तैनात करने का फैसला लिया। ये टीम उन राज्यों में जाएंगी जहां ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ये टीम राज्यों का स्वास्थ्य विभाग की सहायता के लिए होंगी। ये वहां कोरोना की रोकथाम में मदद करेंगी। इस टीम में संयुक्त सचिव लेवल के अधिकारी और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट शामिल होंगे। ये टीम संबंधित राज्यों के जिलों शहरों में प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के उपायों के कार्यों में राज्य के स्वास्थ्य विभाग का समर्थन करेगी। टीमों को इन राज्यों में भेजा जा रहा है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 20 केंद्रीय टीमों के अलावा है, जिन्हें पहले हाई लोड केस के जिलों में भेजा गया था। 30 मुस्लिम परिवारों ने कबूल किया हिंदू धर्म। जी आपको बता दें कि 350 सालों बाद हरियाणा के हिसार के 30 मुस्लिम परिवारों ने इस्लाम से ईमान हटाकर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। परिवार की बुजुर्ग महिला को दफनाने की जगह दाह संस्कार किया गया। परिवारों ने दावा किया है कि उन पर धर्म बदलने के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया था और अब वो कई पीढ़ियों बाद वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं।